उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन की एक तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला बोल दिया। दावा किया गया कि रात के वक्त पुतिन की सेना ने उस रिफाइनरी पर ड्रोन की बारिश कर दी, जिसकी वजह से यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में दहशत फैल गई। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने क्रेमेंचुक में मौजूद उस तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर हमले किए और वहां रात भर एक के बाद एक रूस के आत्मघाती ड्रोन आते रहे। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी ड्रोन देखते ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और दुश्मन की ओर से लॉन्च किए गए 24 में 17 ड्रोन मार गिराए। लेकिन दावा किया गया कि रूस के 7 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे और वो उस रिफाइनरी पर जाकर फट गए, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक रूस के हमले में उस तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ गया। यूक्रेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए रूस की फौज नीप्रो नदी के किनारे पर बसे क्रेमेंचुक शहर को अक्सर निशाना बनाती है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखाने मौजूद हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ईरान के दौरे पर पहुंच गए। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता आया है कि यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ईरान पहुंचे तो अमेरिका भी दंग रह गया, क्योंकि पहले ही ईरान के ड्रोन जंग में यूक्रेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच कोई और बड़ा रक्षा समझौता हो गया तो यूक्रेन को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान न सिर्फ खतरनाक ड्रोन बनाने के लिए जाना जाता है, बल्कि वो कहर बरपाने वाली मिसाइलें भी तैयार करता है और रूस साफ कह चुका है कि वो ईरान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अमेरिका पहले ही ईरान को ये चेतावनी दे चुका है कि वो रूस को अपने ड्रोन न बेचे, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री खुद ईरान के दौरे पर पहुंच गए तो ये कयास लगाए गए कि रूस ईरान से किसी भी सूरत में हथियार हासिल करना चाहता है। इस बीच अमेरिका के अलाबामा राज्य में गाना बंद करने से इनकार करने पर एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस बिजली का करंट देने वाली बंदूक से उस टीचर को शॉक देती नजर आई। इस दौरान वो टीचर दर्द से चिल्लाता रहा, खुद को बचाने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर बिल्कुल रहम नहीं किया और लगातार उसे बिजली के झटके देते रहे। दरअसल वो म्यूजिक टीचर एक स्टेडियम में स्कूल के छात्रों की बैंड परफॉर्मेंस करवा रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद 2 पुलिसकर्मियों ने उसे गाना बंद करने को कहा, लेकिन जब उस टीचर ने गाना बंद नहीं किया तो वो दोनों भड़क गए और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद छात्र चिल्लाने लगे। लेकिन गुस्से में आग बबूला उन पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो उसे लगातार बिजली के झटके देते रहे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर वो उसे वहां से ले गए। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद भोपाल में पार्टी दफ्तर के दरवाजे पर माथा टेकने वाली पूर्व विधायक ममता मीणा का वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी दफ्तर से निकलते वक्त बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा ने दरवाजे पर अपना माथा टेका। माना जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ईरान ने अमेरिका को घेर लिया और उस पर यूरोप को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। ईरान ने यूक्रेन में चल रही जंग के मुद्दे पर अमेरिका को घेरा और अमेरिका पर जानबूझकर यूक्रेन की जंग को भड़काने का आरोप लगा दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने दावा किया कि अपनी ताकत बनाए रखने के लिए अमेरिका ने जानबूझकर यूक्रेन को जंग की आग में झोंक दिया। साथ में यह भी दावा कर दिया कि ईरान शुरू से ही यूक्रेन और रूस की जंग को टालना चाहता था। ईरान का यह बयान यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान भी जंग का हिस्सा बना हुआ है। ईरान के दिए खतरनाक ड्रोन रूस की फौज की ताकत बने हुए हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के मंच से ईरान ने रूस को ड्रोन देने के आरोपों पर भी सफाई दी। उसने साफ कहा कि ईरान के जो ड्रोन यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल किए गए वो जंग शुरू होने से काफी पहले रूस की फौज को दिए गए थे।